अगर आपका कोई अस्पताल में कोमा में पड़ा हो और डॉक्टर कहता हो कि इसके बचने की उम्मीद अब कम है और आप लाखों रुपए उसे दिए जा रहे हैं, डॉक्टर रुपए लेते चले जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आता है कि मरीज अचानक उठ कर बैठ जाता है, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बता रहा हूं, बल्कि हमारे समाज का यह कड़वा सच होता जा रहा है। बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर गली मोहल्ले में खुले छोटे छोटे क्लिनिक तक इलाज के नाम पर लोगों को लूटते चले जा रहे हैं। नमस्कार, एससीजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। आज एक ऐसे विषय पे बात कर रहा हूं जो हम सभी से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टरों की जिम्मेदारी और छोटे छोटे अस्पतालों में हो रही लूट का। आज अस्पताल मुनाफाखोरी के अड्डे बनते चले जा रहे हैं। मरीज की हालत चाहे कैसी भी हो, उसका इलाज तब तक चलता रहेगा जब तक उसका परिवार पूरी तरह से कंगाल ना हो जाए, और जब पैसे खत्म तो मरीज की बॉडी को पैक करके घर भेज दिया जाता है। मित्रों, स्वास्थ्य सेवा को मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में यह सेवा एक व्यापार का रूप ले चुकी है। हॉस्पिटल अब इंडस्ट्री बन गई है। बड़े अस्पतालों से लेकर हम हर गली कूचे में खुले छोटे अस्पतालों और क्लिनिकों में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर लूट खसोट का खेल चल रहा है। मरीजों को सही इलाज के बजाय उनके परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का एक माध्यम सा बन गया है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि प्रशासन और सरकार इन मामलों पर चुप्पी साधे बैठे रहती है। आज के दौर में कई बड़े अस्पतालों में मरीज के इलाज के नाम पर एक सुनियोजित व्यापार चल रहा है। गंभीर बीमारियों के नाम पर मरीज को आईसीयू, वेंटिलेटर और कोमा जैसी स्थितियों में रखकर लंबे समय तक भर्ती रखा जाता है। यह खेल तब खुलकर सामने आता है जब परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाता है और अंततः मरीज की स्थिति जस की तस ही बनी रहती है, वह दम तोड़ देता है। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए जहां डॉक्टरों और अस्पतालों ने मरीज और उनके परिवारों को अनावश्यक खर्चे में फंसाकर लूटा। एक मरीज को कोमा में बतलाकर लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रखा गया और लाखों रुपए का बिल बनाकर दे दिया गया, लेकिन जब परिवार वालों ने इलाज बंद करने का निर्णय लिया तो वह मरीज अचानक होश में आकर बैठ गया। यह घटना न केवल डॉक्टर के व्यवसायीकरण को उजागर करती है, बल्कि इस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। बड़ी चिंता का विषय है कि आज हर गली मोहल्ले और कस्बों में बिना किसी मान्यता और बिना क्वालिफाइड डॉक्टरों के क्लिनिक और छोटे छोटे अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं। इन जगहों पे काम करने वाले चिकित्सक प्रायः अधूरे ज्ञान वाले होते हैं। ऐसे अस्पतालों में ना सही मशीनरी होती है और ना प्रशिक्षित स्टाफ और ना ही किसी भी तरह का स्वास्थ्य सुरक्षा मानक। सामान्य बुखार, सर्दी, जुकाम या अन्य छोटी बीमारियों के लिए आने वाले मरीजों को गलत दवाएं तक दे दी जाती है या उन्हें किसी बड़ी बीमारी का डर दिखलाकर मोटी रकम वसूली जाती है। कई बार गलत इलाज के चलते मरीजों की जान चली जाती है, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पे कोई ध्यान नहीं देता। फाइलें किसी अलमारी में धूल चाटती रहती है। समस्या यह है कि इन अस्पतालों में अक्सर लाइसेंस की जांच तक नहीं होती। प्रशासन की ओर से कोई सख्ती कभी दिखाई नहीं जाती। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की मिली भगत से अस्पताल धड़ल्ले से चल रहे हैं। जनता को स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे ठगा जा रहा है और प्रशासन चुपचाप बैठा सब देख रहा है। सवाल उठता है, आखिर प्रशासन मौन क्यों है? सोचने वाली बात यह है कि जब प्रशासन के पास पूरी ताकत है, जब स्वास्थ्य विभाग के पास निरीक्षण करने का अधिकार है, तब ये फर्जी अस्पताल धड़ल्ले से क्यों चल रहे हैं? जवाब साफ है, कहीं ना कहीं यह प्रशासन और अस्पताल संचालकों की मिली भगत का ही नतीजा है। भारत को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के नारे हर सरकार के कार्यकाल में दिए जाते हैं। सरकारें बदलती है मगर ये नारे नहीं बदलते। स्वस्थ भारत, खुशहाल भारत, लेकिन धरातल पर स्वास्थ्य व्यवस्था का सच आज भी बेहद कड़वा है। सरकारी योजनाओं और दावों के बावजूद आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था आज मुनाफाखोरी के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है, जहां गरीब और मध्यम वर्ग के लोग मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर शोषण का शिकार हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है। लंबी लंबी लाइनें, समय पे डॉक्टर मिलते नहीं, समय पे जांच होती नहीं, समय पर इलाज नहीं होता। मजबूरन गरीब आदमी को प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है, जहां उसकी जेब खाली कर दी जाती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना एक क्रांतिकारी पहल के रूप में देखी जा रही थी, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना था।
लेकिन वर्तमान स्थिति यह दर्शाती है कि इस योजना का लाभ जितना आम जनता को नहीं मिल रहा, उससे कहीं ज्यादा निजी अस्पताल इससे मुनाफाखोरी के माध्यम के रूप में उपयोग कर रहे हैं। निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग कर सरकार को चूना लगाने और जनता का शोषण करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ये अस्पताल फर्जी बिल बनाकर मरीजों के इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं, जबकि वास्तविक रूप से ना तो मरीज को सही उपचार मिल पाता है और ना ही संतोषजनक सेवा। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य था कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी, लेकिन निजी अस्पतालों ने इस योजना को भी अपनी कमाई का जरिया ही बना लिया। मरीजों को फ्री इलाज करने के बजाय अस्पताल फर्जी बिल बनाकर सरकार से पैसा वसूल रहे हैं। जब कभी कोई मरीज आयुष्मान कार्ड के साथ प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं तो उसे यह कहकर के अस्पताल से लौटा दिया जाता है कि योजना के अंतर्गत यह इलाज संभव नहीं है, आयुष्मान के पैकेज में इस बीमारी का इलाज है ही नहीं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार का स्वास्थ्य विभाग कई निजी अस्पतालों पर कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता रद्द कर दी। यह एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम कहा जा सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि जब तक ऐसी मुनाफाखोरी पर पूरी तरह से रोक नहीं लगेगी, तब तक क्या गरीबों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा मिल पाएगी? प्रश्न यह भी है कि जब तक यह लूट और अव्यवस्था सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रही है, तब तक प्रशासन और सरकार क्यों चुप है? बड़े अस्पतालों से लेकर गली मोहल्ले के क्लिनिकों तक स्वास्थ्य सेवा के नाम पर जनता का शोषण हो रहा है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। प्रशासन इन छोटे छोटे और अनक्वालिफाइड अस्पतालों को बंद क्यों नहीं करता? इन फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? आखिर क्यों मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और सरकार खामोश है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की मिली भगत ही मानी जा सकती है। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे अवैध अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों से प्रशासन को मोटी रकम दी जाती है, जिसके चलते वे इन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं करते, और करते भी हैं तो मात्र केवल खाना पूर्ति का। वहीं बड़े अस्पताल अपनी राजनीतिक पहुंच के माध्यम से हर जांच और कार्रवाई को दबवा देते हैं। हालांकि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए कई कानून और नियामक संस्थाएं हैं, लेकिन इनका प्रभाव भी नगण्य सा है। मरीजों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, लेकिन जब अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की बात आती है तो बड़े नाम और पैसे के प्रभाव के कारण ज्यादातर मामलों में पीड़ितों को न्याय मिल ही नहीं पाता। सरकार और न्यायपालिका को चाहिए कि इस गंभीर समस्या का कड़ा रुख अपनाए। स्वास्थ्य सेवा को व्यापार बनाने वाले अस्पतालों और डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मरीजों के हित की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निगरानी प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए। सवाल यह भी है कि हम जनता के रूप में क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अस्पताल का चयन आप सोच समझ के करें। बिना जांच पड़ताल के किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए ना जाएं। गूगल आदि की रिव्यू देखकर तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सारे रिव्यू खरीदे जाते हैं। डॉक्टर की योग्यता और अस्पताल के लाइसेंस की जानकारी पूरी ले लें। अगर आपको लगे कि अस्पताल लूट खसोट कर रहा है और गलत इलाज दे रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन में इसकी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया पावरफुल है, आप इसका भी इस्तेमाल कर मामले को उजागर कर सकते हैं ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। सरकार और प्रशासन को भी चाहिए कि वैसे फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई करे। हर अस्पताल में योग्य डॉक्टर और आवश्यक सुविधाएं हों, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर कोई अस्पताल मरीज के साथ धोखाधड़ी करता है या गलत इलाज करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मित्रों, स्वास्थ्य सेवा हमारा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन आज यह एक उद्योग बन गया है जहां मरीज सिर्फ पैसा कमाने का साधन बन गए हैं। अगर प्रशासन और सरकार ने जल्द ही इस पर सख्त कदम नहीं उठाए तो भविष्य में स्वास्थ्य व्यवस्था और ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। हमें मिलकर इस लूट के खिलाफ आवाज उठानी होगी, प्रशासन से जवाब मांगना होगा और गलत काम करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना होगा। यदि स्वास्थ्य सेवा को सचमुच मानव कल्याण का माध्यम बनाना है तो प्रशासन को सख्ती से कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सभी अवैध और गैर प्रशिक्षित डॉक्टरों वाले क्लिनिकों और छोटे छोटे अस्पतालों पर रोक लगानी होगी। इसके अलावा बड़े अस्पतालों में होने वाली लूट खसोट और अनैतिक गतिविधियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मरीजों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिल सके, ना कि उन्हें आर्थिक रूप से बर्बाद किया जाए। इसके लिए एक स्वतंत्र स्वास्थ्य निगरानी समिति का गठन करना अति आवश्यक है, जो नियमित रूप से
अस्पतालों और क्लिनिकों का निरीक्षण करता रहे, गड़बड़ी मिलने पर तुरंत कार्रवाई भी कर सके। क्या आप भी कभी ऐसे किसी अस्पताल का शिकार हुए हैं या जानते हैं जो मरीजों के साथ धोखा कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। मिलूंगा किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।